राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है या अन्य डिग्रियां कर रखी हैं, उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है पशुपालन विभाग में। तो अपन इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या पोस्ट निकाली गई हैं और किसमें कौन फार्म भर सकता है। ठीक है, तो जो अभी ये वैकेंसी जो आई हुई है, ये पशुपालन विभाग में ये वैकेंसी आई हुई है। ये 2024 के नाम से ये वैकेंसी आई हुई है। ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है ये वैकेंसी, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी बड़े पद पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें अपन समझने वाले हैं इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ों को अपन क्या है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट की बात करें, इसमें कितनी पोस्ट आई हुई हैं, तो ये 44,000 पोस्ट निकली हैं। तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी मानी जाएंगी। काफ़ी अच्छे पदों पे इसमें क्या है भर्ती होने वाली है। इसमें जो वैकेंसी जो आई है वो दो प्रकार के पद निकाले गए हैं। एक जो निकाला गया है एनिमल अटेंडेंस का पद निकाला गया है, और दूसरा जो है वेटरनरी सर्जन का पद निकाला गया है। इसमें दो प्रकार के पद आए हुए हैं इस वैकेंसी में। आगे अगर देखें तो एनिमल अटेंडेंस के जो पद हैं उसमें 29,000 निकाले गए हैं, और यहीं अगर हम वेटरनरी सर्जन की बात करें तो यहाँ 15,000 पद निकाले गए हैं। तो हमने आपको ये बताया कि किसमें कितने पद निकाले गए हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो हम अगर सैलरी की बात करें तो अगर आप एनिमल अटेंडेंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आपका वेटरनरी सर्जन में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको क्या है 53,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो हमने आपको सैलरी के बारे में भी अच्छे से बता दिया कि किसमें कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें कि इसमें एग्जाम की, तो इसमें नो एग्जाम सीधी भर्ती है। इसमें आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। इसमें आपका क्या है इंटरव्यू के माध्यम से यह वैकेंसी आपकी पूरी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है एग्जाम होने वाला नहीं है। इसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर सकते हैं कि उनकी कितनी एज होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 42 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है और आप जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है, और आप एससी और एसटी में अगर आप आने वाले हो तो 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं वो 18 से लेकर 45 साल की अगर उम्र हो रही है अगर उनकी, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं अगर आप एससी और एसटी वाले अगर हैं तो वो 18 से लेकर 47 साल की अगर उम्र हो रही है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बारे में जो जानकारी होनी थी आपको वो हमने आपको दे दी है। ठीक है, अगर हम आगे अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो देखो इसमें क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, इसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के आधार पर इसमें क्या होता है आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है आपकी डीबी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपका क्या होता है फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में क्या चीज़ रहने वाली होती है, इसमें जो जैसे आप वेटरनरी सर्जन में जब जाओगे तो इसके लिए हमने आपको क्वालिफिकेशन बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब इसमें फॉर्म भर सकते हो। और एनिमल अटेंडेंस के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी अगर अपन देख लें ताकि बात चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो अगर आप 10th पास हो तो आप किसमें क्या है एनिमल अटेंडेंस में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अटेंडेंस में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप वेटरनरी सर्जन में फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें कि वेटरनरी सर्जन के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके लिए वेटरनरी सर्जन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये डिप्लोमा आपके पास है तभी इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होगा तब वेटरनरी सर्जन में आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। इसकी अगर हम बात करें कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो अगर आप जनरल में आ रहे हो, अगर आप ठीक है जनरल में हो या ओबीसी में अगर आप आ रहे हो या ईडब्ल्यूएस में अगर आप हो, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप पे क्या है 100 रुपये का चार्ज लगने वाला है। और अगर आप एससी और एसटी में अगर आप आते हो तो आप पे क्या है 0 रुपये फीस रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी फीस के संदर्भ में। अगर हम आगे अगर हम बात करें कि जॉब लोकेशन की अगर हम चर्चा करें कि जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जॉब लोकेशन की अगर देखें तो ये वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो वहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ स्टेट के नाम खुलते जाएंगे, जिस स्टेट में आप फॉर्म भरना चाहते हो वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया है। आप जहाँ पर भी फॉर्म भरोगे वहीं आपको जॉब मिलने वाली है। अगर आप यूपी में फॉर्म भरना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश में आपको जॉब मिलने वाली है। अगर आप एमपी में फॉर्म भरने वाले हो तो एमपी में आपको जॉब मिलने वाली है।
आगे अगर हम देखें तो इसमें जो फॉर्म जो है वो ऑल इंडिया रहने वाले हैं। इसमें क्या है, महिलाएं और पुरुष समान रूप से इसमें क्या है भाग ले सकते हैं। दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसके साथ अगर हम बात करें अप्लाई डेट की, अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट इसकी क्या है, इसकी जो अप्लाई डेट है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो रही है। इसकी 7 मार्च अप्लाई डेट रखी गई है। 7 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट तो जस्ट आपको मालूम है 1 मंथ इसके क्या रहते हैं, फॉर्म चलते हैं। तो 7 मार्च से इसके क्या हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं हम आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें बता देंगे, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रूप से बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर केवल आपने हाई स्कूल कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं एनिमल अटेंडेंस में। बाकी आपके पास क्या हो, डिप्लोमा होना चाहिए अगर सर्जन के लिए आप भरना चाहते हो। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे आप लोग। जैसे ही स्टार्ट होते हैं फॉर्म आपके पास वीडियो आ जाएगा, आपको कैसे फॉर्म भरना है हम सारी चीज़ें इस वैकेंसी के संदर्भ में आपको बताने वाले हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो हम सोचेंगे इस पर वीडियो बनाएं और जिससे आप फॉर्म भर सकें। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग हमें जरूर बताएं। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाई जाती हैं। फिलहाल ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।